कि मंदिर में जो सोना लूटा गया उस पर मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं। ऑर्गेनाइजर की मैगजीन में गोलवालकर ने क्या लिखा मैं बोलता हूं, उसका 2 लाइन पढ़ के सुनाता हूं। Mahmood Ghazi made the local chieftains to believe that Saurashtra had expansionist designs against them. In their folly and pettiness, they believed him and they joined him. अब ये सुनो आप, when Mahmood Ghaznavi launched his assault on the great temple, it was the Hindu blood of our blood, flesh of our flesh, soul of our soul, who stood in the vanguard of his army. Somnath was desecrated with the active help of the Hindus. These are facts of history. मोदी जी ये कौन लोग थे बोलो आप? गोलवालकर के बारे में मोदी इतना तारीफ लिखे अपनी किताब में कि मैं राजनीति में आया उनकी वजह से, बोले उन्होंने। फिर बाद में 24 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बोले कि मुझे लगता है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं पैदा हुआ, बोले मैंने नको बोले उन्होंने, मैं अपनी अम्मा की पेट से पैदा हुआ अल्लाह के हुक्म से। मगर ये आप सोमनाथ के बारे में बोलो, आप किससे बदला लेंगे? तो इस तरह की बात की जा रही मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मकसद क्या है? मकसद एक ही है कि जो भारत की 60% आबादी है वो 40 साल से कम उम्र की है, वो बोल रही नौकरी दो, वो बोल रही इज्जत दो, वो नौजवान बोल रहे मुझे घर दो छोटा मोटा, मुझे मोटरसाइकिल चाहिए। तो बीजेपी आरएसएस बोल रही सोमनाथ के बारे में ये बोल दो, तारीख का बदला ले लो, इसको बांग्लादेशी बोल दो, कश्मीर से गरीब आकर स्वेटर बेचता उसको मार के पीट दो, उसी पे तुम काम पे लग जाओ बेटा, नौकरी तो कुछ है ही नहीं। 60% आबादी इस देश की 40 साल से कम उम्र की है। मैं हमारे हिंदू नौजवानों से अपील कर रहा हूं, आपको मुझसे नफरत है जरूर रखो आप, मुझे इसका कोई एतराज नहीं है, मगर कभी तुम ये तो सोचो कि इस देश का क्या होगा। तुमको नौकरी नहीं मिल रही है मगर आपको इस पे काम पे लगा दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अफसोस होता है इस बात पर, निहायत ही अफसोस होता है कि आज आप देखते हैं कि उत्तराखंड में एक हमारे हिंदू नौजवान ने, जिसका नाम क्या था, क्या नाम था, जोर से बोलो, नहीं सुनाई नहीं दिया, जोर से बोलो, दीपक कुमार नाम था उसका। हाँ वो भी उन्होंने बोले उन्होंने। अब मीडिया वाले उसके घर को जा रहे तो पुलिस सामने ठहरी हुई, नहीं यू कांट गो, आप नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते। अरे कहे क्यों भाई क्या हुआ? अरे उन मीडिया मिलना चाह, नहीं मिल सकते। अरे क्यों नहीं मिल सकते? आखिर क्यों तुम उसको छुपा के रखे? वो उसका जुर्म सिर्फ यही था कि 70 साल वकील साहब की दुकान पे जाके बाबा एड्रेस लिखा हुआ था, तो ये बजरंग दल के लोग जाके बोले नाम निकालो बाबा। अच्छा ये बाबा कहां से आया? फारसी का लफ्ज है, ये फारसी का लफ्ज है बाबा, ये नहीं तो निकाल देना। ये दीपक साहब आकर उन्होंने कहा ये 30 साल से दुकान यहां पर है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बांकड़े पहलवान भाग गए। अब बीजेपी की सरकार, बीजेपी की पुलिस उसी दीपक कुमार पे केस लगा दिए। क्या गलत किया था बोलो? वो एक गरीब मजलूम की मदद करना गुनाह है क्या? और फिर उसके जिम के सामने जाकर खड़े होकर 71 गालियां उसको दिए, ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। बहरहाल ये हमारे देश में हो रहा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भारत को एक ट्रस्ट की जरूरत थी, एतमाद की जरूरत थी, बीजेपी ने शक को आम कर दिया। जहां पर भारत में सच्चाई की जरूरत थी, बीजेपी ने झूठ को आम कर दिया। जहां पर लोग अपना सीना चौड़ा करके फख्र महसूस कर रहे थे कि वहां पर आपने उनको
उनके मुकद्दर में जिल्लत और रुसवाई दे दी। हद तो ये हो गया मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या हो गया आपको बता रहा हूं कि आसाम के चीफ मिनिस्टर बीजेपी के हैं। क्या कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा बोल सकता है कि मियां अगर ऑटो में ड्राइवर होगा, 5 रुपए बिल हुआ तो तुम 4 रुपए देना उसको? आसाम में मियां मुसलमान उन लोगों को बोलते हैं जो 150 साल पहले 200 साल पहले अंग्रेज उनको लाए थे वहां पर ज़िराअत करने के लिए, काम करने के लिए। उनका कसूर एक ही है, भारत के नागरिक हैं, सिटीजन हैं। वो बंगाली जबान में बोलते, तो आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर तुम मियां के ऑटो में गए, 5 रुपए बिल हुआ तो 4 रुपए दो। अब मैं बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री वजीर आजम से पूछना चाहता हूं, आप विकसित भारत बोलते हैं, आप बोलते हैं कि हम तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, आप बोलते हैं कि हम सुपर पावर बनेंगे, हम चांद पर अपना आशियाना बनाएंगे, हम फुला कर देंगे। अरे चांद पर अगर आशियाना बनाना है तो 1 रुपये के लिए कहीं को बोल रहा रे? चांद पे घर बनाने का है, 1 रुपया नहीं देना कहते उसको। चाइना से मुकाबला करना है, 5 रुपये हुआ तो 4 रुपये दो। तुम कितने छोटे हैं आसाम के मुख्यमंत्री, तुम तो भारत के बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर तुमने वोट लिया, मैं भी लिया अल्लाह के नाम पर। तुम्हारी नजर में सब बराबर होना, मगर आसाम का मुख्यमंत्री बीजेपी का कहता है ये मियां है, इनको अगर वोट डालना है तो बांग्लादेश में जाके वोट डालो। क्या बात है बताओ आप? उनका जुर्म क्या है मगर इनको जलील और रुसवा करना? और फिर आप बार बार बोलते हैं इस प्रेसिडेंट एड्रेस में, हमारे मुल्क की प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था, क्या कहा था कि हम भारत में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। कहां चल रहे आप? आप तो मियां के नाम से नफरत करते हैं। आसाम में इतनी बड़ी आबादी है बंगाली बोलने वाले मुसलमानों की, और उनके बारे में ऐसा बोला जा रहा है। ये क्यों बोल रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के वजीर आला? क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं अक्सरती तबके के लोगों को। ये देखो, ये वो लोग हैं बांग्लादेश से आए हैं। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि इस बात पर गौर करिए। अब मीडिया के लोग पूछेंगे आप उनके बारे में बोले थे, हां बोला, मगर ये भी बोल रहा हूं भारत के संविधान में आर्टिकल 256 से आइन में, जिसमें मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रदेश, रियासत आइन के कानून पर अमल नहीं कर रहा है तो आर्टिकल 256 क्या कहता है मोदी जी आपको मालूम? जो कानून भारत की पार्लियामेंट ने बनाया उस कानून पर अमलावरी होनी चाहिए, आर्टिकल 256 बोलता है। और अगर कोई रियासत कानून आइन के मुताबिक काम नहीं कर रही है तो आर्टिकल 355 में मरकजी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि रियासती हुकूमत संविधान और आइन के मुताबिक काम करे। अब बताइए, बीजेपी की सरकार जो भारत में है, प्रधानमंत्री मोदी हैं, क्या आर्टिकल 256 और 355 का हवाला देंगे? और फिर आसाम का वजीर आला अपने एग्जीक्यूटिव पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है। क्या भारत का आइन आसाम पर लागू नहीं होता? क्या बताओ? एक इंसान की डिग्निटी, इज्जत एक फंडामेंटल राइट है, मालूम आपको? किसी की भी इज्जत का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है भारत के संविधान में, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे किसी जात बरादरी का हो। राइट टू डिग्निटी एक फंडामेंटल राइट है, और आसाम के लोगों को इस तरह से किया जा रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ओडिशा में क्या हुआ?